नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों, आज आप सभी का गणित विषय का पेपर था। तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। आप सबसे पहले अपना पेपर कोड मैच करेंगे, देन इसके बाद आप अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज देना है, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास पहुंचा सकें। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पेपर में एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन दिए गए थे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन था, संख्याओं 12 और 20 का यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम निकल के आएगा वो यहाँ पर आपका 60 एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है। इसके बाद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है माइनस यक्स का गुणांक अपॉन में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस यक्स का गुणांक आपका माइनस का 2 था, अपॉन में आप करेंगे 1, तो आपका प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, यदि x अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन में 2 बराबर 6 दिया गया हो तो यहाँ पर आपसे y की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी गई है 9 और यहाँ पर आपसे y की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर बराबर 6 लिखेंगे। अब कट करेंगे तो अब 3 बार कटेगा, 3 आपका उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 3, उसमें आपका गुणा हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर आपकी 6 निकल के आ जाएगी। y बराबर यहाँ पर आपका 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे द्विघात समीकरण के आप लोगों से मूल पूछ रहे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से आपके दो मूल निकल के आएंगे, एक आपका माइनस का 2, एक आपका माइनस का 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है, 3 8 13 दी गई है। तो यहाँ पर आपसे 17 पद पूछ रहे हैं। तो बच्चों अगर हम 17 पद निकालेंगे तो आपका a प्लस 16d हो जाएगा, a प्लस 16d। तो यहाँ पर जो आपकी a की वैल्यू आपकी 3 है और d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो आपकी 5 यहाँ पर d की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे, 16 80, 80 प्लस 3 आपका होता है 83। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं यदि बिंदु ए बी सी डी आपको बिंदु दिए गए हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के शीर्ष इसी क्रम में है। तो यहाँ पर विकर्णों के जो जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे उस बिंदु के आप लोगों से निर्देशांक पूछे। तो काफ़ी आसान था, आपको करना था किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का लगाना था यहाँ पर आपको फार्मूला। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे ए और सी का करना, ए का आपका था 6,1 और सी का आपका था 9,1, 9,4। तो इन बिंदुओं का मुझे मध्य बिंदु निकालना था। 9 6 कितना होता है 15, 15/2 एंड 4 1 कितना होता है 5, 5/2। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5/2, 15/2, 5/2। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कथन दिए गए, पूछा गया कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर आपका सी वाला कथन है बिल्कुल सही है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है। कोई दुनिया का समबाहु त्रिभुज होगा उसका प्रत्येक कोण 60-60 अंश के ही होंगे। और समरूप त्रिभुज में आपके कोण ही देखे जाते हैं, कोण का अनुपात, कोण का मान सेम होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए, उसमें आपका यही देखा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, आपको यहाँ पर AD की वैल्यू दी गई है, AE की वैल्यू दी गई, EC की वैल्यू दी गई। यहाँ पर आपको D पैरेलल BC दिया तो आपसे BD की वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों करना कुछ नहीं था, यहाँ पर आपको थेल्स की प्रमेय लगानी थी। थेल्स की प्रमेय आप लिखेंगे AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। बस यहाँ पर आपको रखने थे मान, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम 2 बटे यहाँ पर x इसको मान लेते हैं, आपका 1.8 3.6, इसको कट करेंगे तो 18 1 18, 18 दूनी 36, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो आपका कोण है, ये वाला कोण आपका 90 है और यहाँ पर आपके 90 है, और यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि
ABC। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं जो आपकी BC की वैल्यू 12 है, AB की वैल्यू 5 है, तो आपसे साइन ए पूछे, तो ये आपकी निकल कर आ जाएगी 13। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, आपका होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर आपका 12 है, कर्ण आपका 13 है, तो आपका आ जाएगा 12/13। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया साइन 30, यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आपको कॉस 60 दिया गया, तो साइन 30 की वैल्यू 0.2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, आप टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन। ठीक है, तो इनका जब लासा लेंगे तो आपका लासा आ जाएगा साइन ए कॉस ए, यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती, नीचे आपका साइन ए इंटू में कॉस ए, जब ऊपर जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, सेक ए इंटू में कॉसेक ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि टेन ए बराबर अंडर रूट 3 है, तो सेक ए की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम कोण की वैल्यू निकालेंगे तो कोण की वैल्यू आपकी 60 निकल के आएगी। सेक में रखेंगे सेक 60 की वैल्यू आपकी, तो मुझे कॉस 60 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है, तो सेक इसका उल्टा, तो इसकी वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे इसका एचसीएफ पूछे, तो इसका एचसीएफ आपका 7 निकल के आएगा। यहाँ पर इसका जो आपका एचसीएफ है वो आपका 7 निकल के एचसीएफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, दो संख्याएं आपको दी गई, उनकी संख्या, तो आपसे दूसरी संख्या पूछी गई, तो आपकी दूसरी संख्या यहाँ पर आपकी 91 निकल के आएगी। काफ़ी आसान है, यहाँ पर आपको लगाना है फार्मूला, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे में एचसीएफ, ये वाला यहाँ पर आपको लगाना था फार्मूला। इसके बाद यहाँ पर कह रहे दो सिक्के उछाले जाते हैं, तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आपकी 3/4 होगी। ये भी काफ़ी आसान था। ठीक है, इसके बाद कुछ आंकड़ों का बहुलक कितना है, माध्य इतना है, तो आपसे माध्यक पूछे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपका लगेगा फार्मूला बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये आपका लगेगा फार्मूला। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 24। कितना निकल के आएगा, 24 यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण यहाँ पर 30 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आपका क्षेत्रफल होगा 3/4/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपका जो लगेगा फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यहाँ पर यह आपका फार्मूला लगेगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, एक ठोस अर्धगोले पर शंकु का आकार है जिसकी त्रिज्याएं आपको दी गई, ऊंचाई यहाँ पर बराबर है, तो इसका आयतन आपसे पूछ रहे हैं, तो आयतन आपका हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है, आपको माध्यक वर्ग पूछा गया है, तो माध्यक वर्ग यहाँ पर आपका नहीं सॉरी निकाल देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे संचयी बारंबारता बनानी होगी, 2 8 10 2 8 10 15। ठीक है, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर आपका 10 आएगा, फिर आपका यहाँ पर 20 आएगा। अब इनको जोड़ेंगे 10 10 30 पूरा 30 हो जाएगा, बटे तो 15 करेंगे, तो यहाँ पर आपका तीसरा आपका 10 से 15 कितना आएगा, जो आपका माध्यक वर्ग होगा वो आपका 10 से 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि बहुलक का वर्ग क्या होगा, जो सबसे अधिक बार जिसकी बारंबारता आई होगी वही आपका बहुलक का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा इसका हल मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका अपलोड होगा, उसमें आपका फुल सोल्यूशन आपका मिल जाएगा, उसको आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, बस जब तक मैं पूरा हल बना रहा हूँ आपको पूरा इसका हल मैं आपको करके दूंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पूरा सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, पूरा हम पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक कि आपसे बच्चों को जय हिंद।